देखते हैं कुछ लार्ज डिस्टेंस फाइंड करने की यूनिट्स हैं और कुछ बिगर डिस्टेंस, ठीक ना, हायर डिस्टेंस फाइंड करने की यूनिट्स हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्मॉल यूनिट्स को। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है फर्मी। पहली जो यूनिट्स है वो है फर्मी। तो यहाँ देखिए आप फर्मी की सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर की साइज मेजर करने के लिए फर्मी का यूज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेमोमीटर। इसे फेम्टोमीटर से भी इसे जानते हैं, ठीक ना, किसको, इस फर्मी को। तो यहाँ पे क्या मेजर करते हैं बेटा, स्मॉल यूनिट्स है ये, ठीक ना। क्या मेजर करने के लिए, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक ना। फर्मी क्या है, इट इज़ द स्मॉल यूनिट। ये स्मॉल यूनिट होती है क्या मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग फर्मी का यूज़ करते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ दिया गया है, ठीक ना, न्यूक्लियर की साइज को मेजर करना हो तब हम लोग फर्मी का यूज़ करते हैं। ओके, अब फिर देखो बेटा यहाँ पे इसको कहा जा रहा है, यानी फर्मी को फेम्टोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। अब यहाँ न्यूमेरिकली वैल्यू दी गई है कि वन फर्मी की वैल्यूज क्या हैं। तो यहाँ दिया गया है वन फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर्स। 1 FM फर्मी मीटर इक्वल टू 10⁻15 मीटर मीन्स 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर्स। अब बेटा इसके बाद आता है, ठीक ना, एंगस्ट्रॉम। जो सेकेंड यूनिट हम लोग की है वो है एंगस्ट्रॉम। तो इसको भी देखिए एंगस्ट्रॉम क्या है, ये भी, ठीक ना, एक तरीके से यूनिट है, प्रैक्टिकली यूनिट्स है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट मेजर करते हैं फर्मी एंगस्ट्रॉम से, ठीक ना। सेकेंड यूनिट आपकी क्या है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम it is used for the wavelength of the light. Angstrom, it is a practical unit. It is practically unit which is used for the wavelength of light। ओके, क्या मेजर करते हैं बेटा, वेवलेंथ मेजर करते हैं, किसकी, लाइट की। हम लोग क्या करेंगे, इस एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ की लाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट है वेवलेंथ। तो यहाँ वैल्यू भी देखिए हम लोग पुट कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम को इस तरीके कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक ना। या फिर यहाँ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको कंक्लूड कर दिया गया है बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट आगे जाएगा, तो यानी -2 पॉइंट, ठीक ना, ये 2 0 कट हो जाएंगे तो -8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू दिस मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आ गई। या फिर आप कह सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक ना। ये आ गया बेटा। अब इसके बाद अगली जो यूनिट आती है वो क्या है, नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम यूनिट, प्रैक्टिकली यूनिट नैनोमीटर। क्या आती है, नैनोमीटर। थर्ड यूनिट्स हम लोग की है नैनोमीटर, ठीक ना। इसको भी देख लीजिए, नैनोमीटर, इट इज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट।
इट इज अ प्रैक्टिकली यूनिट, इट इज अ practically unit which is also measure wavelength of light। तो नैनोमीटर क्या है बेटा, ये भी एक प्रैक्टिकली यूनिट है। इससे भी क्या हम लोग मेज़र करते हैं, इससे भी हम लोग क्या मेज़र करेंगे, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट, लाइट की तरंग दैर्ध्य को मेजर करते हैं, वेवलेंथ को। तो चलिए देखिए 1 नैनोमीटर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर, ठीक है ना, 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, 10 टू द पावर -9 मीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ये आ गई वैल्यू, ठीक ना, न्यूमेरिकली वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब आगे चलते हैं, चौथा बेटा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना, 4th यूनिट। तो माइक्रोन में देखिए, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है, डिफाइन एज माइक्रोमीटर। इसको माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक ना, ये चीज़ माइक्रोमीटर्स, ओके। तो यहाँ 1 माइक्रोन इक्वल टू या माइक्रोमीटर, ये आप माइक्रोमीटर लिख सकते हो, इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये आ गया आपका, यानी 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लार्ज डिस्टेंस, ठीक ना, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो अब जो लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने की यूनिट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, ठीक ना, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है बेटा आपका लाइट ईयर। क्या है, लाइट ईयर, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, आप देखिए, ठीक ना, लाइट ईयर यानी प्रकाश की चाल, ठीक है। 1 ईयर में जो लाइट ट्रेवल कर लेती है वैक्यूम में, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल, लाइट ईयर। इट इज़ अ ट्रेवल ऑफ अ लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। द डिस्टेंस ट्रेवल, नोट कर लीजिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, the distance traveled in a vacuum, the distance traveled of a light in vacuum in 1 year, ठीक ना, इज नोन एज 1 लाइट ईयर, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, तो यहाँ देखिए 1 लाइट ईयर इक्वल टू, शार्ट में लिख दे रहे हैं LY, लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ अ लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। स्पीड ऑफ अ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, ठीक ना। 1 ईयर का मतलब क्या हो गया, हाउ मैनी डेज इन 1 ईयर, तो 365 हो जाएगा बेटा। अगर आप और आज इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो और वैल्यू कैलकुलेट कर इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा गया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो यू हैव आल्सो नो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1 ईयर का मतलब 365 डेज, और 365 डेज ठीक ना कन्वर्ट कर दिया गया किस में, यानी 1 डे में। हाउ मैनी आवर इन 1 डे, 24 कहोगे 24, और इसको भी चेंज कर दिया गया बेटा किस में, सेकंड में यहाँ चेंज कर दिया गया है, ठीक ना। टाइम को आवर, आवर से फिर स्मॉलेस्ट यूनिट सेकंड में चेंज कर दी गई है। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट, इसको मल्टीप्लाई करके टोटली, ठीक ना, यहाँ ये इसकी पावर ऐड हो जाएंगे तो 9.4 इंटू 9.67 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइट ईयर की, एग्ज़ाम में भी आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये ठीक ना। उसके बाद आता है अगला यूनिट जो है लार्ज वाली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक ना। इससे प्लैनेट की डिस्टेंस मेज़र की जाती है बेटा, बहुत हाई डिस्टेंस मेज़र करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना हो तब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज़ करते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब हाई डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू क्या हो गया 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक ना। अब इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है पार्सेक। इट इज़ द डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क, ठीक ना, आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क इज नोन एज पार्सेक। पार्सेक फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मैं बताया आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एंगल्स ऑफ 1 सेकेंड मीन्स 1 पार्सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 पार्सेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स, ये हो जाएगा, ठीक ना। 1 पार्सेक इक्वल टू दिस 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। अब बेटा ये जो हम लोग छोटी छोटी यूनिट्स जान लिए हैं, ये न्यूमेरिकली जो वैल्यूज हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लाइट ईयर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइट ईयर आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर्स। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर आपको निकालना है और लाइट ईयर की वैल्यू फाइंड आउट है, आपको पहले से पता है। तो यहाँ पूछ रहा हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर 1 मीटर्स। यहाँ पे देखिए दिया गया 1 मीटर, यानी डिस्टेंस दे दी गई 1 मीटर। कहने का मतलब लाइट ईयर क्या है, मैनी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट है, स्केल है। कहने का मतलब अब चलो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है 1 मीटर की वैल्यू, ठीक ना। तो देखो बेटा 1 लाइट ईयर इक्वल टू, वी नो दैट 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। अब देखो बेटा यहाँ मीटर में दिया गया है ना, तो अगर हम लोग 1 मीटर निकालें यहाँ से, यहाँ कह रहा है 1 मीटर में वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 1 मीटर इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ 1/9 ये वैल्यूज़ नीचे आ जाएगी, 9.46 इंटू 10⁻15। अब यहाँ क्या हो जाएगा, लाइट ईयर हो जाएगा, ठीक ना।
बोलिए। अब ये लाइट ईयर इधर जाएगा तो यहाँ लाइट ईयर हो गया। ओके ठीक, तो 1 मीटर इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक ना, इसको कट कर देंगे सॉल्व करके, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1.057, ठीक ना, इंटू 10⁻16 लाइट ईयर आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक ना। है बहुत ईजी सिंपल सा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ठीक ना हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अगले फार्मूले पे, ठीक ना। आगे अगले वीडियो में बेटा हम लोग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।